सो हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर लेसन नंबर 7। एंड आज के लेसन में बच्चों वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। क्योंकि जितना भी हमें क्वाड्रेटिक तक सीखना था वो सब कुछ सीख लिया हमने। देखते हैं कि हमारे पास जो अभी नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, उस नॉलेज के बेसिस पे क्या मैं क्वेश्चंस को बना पा रहा हूँ। यस, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन टू अस, ओके, फॉर सम पॉलिनोमियल। तो ये ग्राफ दिए हुए हैं, एक दो ऐसे और भी ग्राफ मैंने नोट किए हुए हैं। ओके, तो ये जो ग्राफ है ये क्या है? ये y है। देखो ये वाला जो एक्सिस है ये y है। ये जो ऐसे जा रहा है ऐसे, ये वाला लाइन x एक्सिस है जो हमने पढ़ा था ना ग्राफ में। तो बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। एंड px क्या है? px बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने देखा था कि y इक्वल टू कोई एक इक्वेशन हो x-3। इसी y को भी हम लिख सकते हैं y ऑफ x। x सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो y का वैल्यू है ये डिपेंडेंट है x के ऊपर, या इसी y ऑफ x को हटा करके हम p ऑफ x भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो देखो खुद बताओ, बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। तो ग्राफ क्या है? पहले वाले केस में ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ये ग्राफ है। तो बताओ इसका जीरो कितना है? जीरो कैसे ढूंढते हैं? जीरो अगर ढूंढना है तो एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो लाइन? ये जो लाइन, ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? कहीं पे भी नहीं कर रहा, पैरेलल जा रहा है एक्स एक्सिस के। तो इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस, और यू कहें तो नंबर ऑफ रूट्स, इसके जीरो रूट्स हैं, इसके कोई रूट्स नहीं है। ऐसे लिख दो, नो रूट्स। पहला का आंसर हो गया। व्हाट अबाउट सेकंड? इसमें एक्स क्या है? एक्सिस देख लो, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस, और ग्राफ क्या है? तो ग्राफ को ब्लू से बना दिया जाए, यूं ऐसा बना हुआ है। इस ग्राफ का कोई इक्वेशन होगा, मुझे नहीं पता क्या है। अच्छा, इस ग्राफ का इक्वेशन अगर लिखना होता तो क्या लिखते? तो मुझे पता होना चाहिए कि ये कितना है। जैसे ये 1 2, तो ये दिया हुआ होगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम नहीं लिख पाएंगे। ये जैसे 2 है, ये 3 है, मान लो मैंने दे दिया कि ये 1 2 3 है। तो तो इस ग्राफ का इक्वेशन होता y इक्वल टू 2। देखो, y इक्वल टू 2, हर जगह पे y इक्वल टू 2 है। y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। ठीक, x कुछ भी है लेकिन y हमेशा 2 है। 2 है तो y को कभी जीरो किया ही नहीं जा सकता, तभी तो हम बोल रहे हैं कि रूट नहीं निकलेगा इसका। y इक्वल टू 2 है, इसका कांस्टेंट है। ओके, व्हाट अबाउट दिस? नंबर ऑफ रूट ढूंढना है हमें। तो नंबर ऑफ रूट तो भाई वही होता है कि जहां पे भी ग्राफ, ये जो ब्लू में जो ग्राफ बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? तो यहां पे कर रहा है, इस पॉइंट पे। और एक ही ऐसा जगह है जहां पे ये कर रहा है। तो इसमें पूछा नहीं है कि रूट क्या है। अगर रूट पूछता कि रूट क्या है, तो मुझे ये वैल्यू चाहिए था। हो सकता है ये वैल्यू दिया हुआ था 5 7, कुछ भी दिया हुआ होता। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, पूछा है नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ रूट्स। तो इतना पता है कि एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा 1 रूट। 1 रूट। अच्छा, इसको देख करके कोई बता सकता है क्या कि ये कौन सा इक्वेशन होगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, लीनियर होगा, या क्या होगा? इस ग्राफ को तो कोई देख करके बता सकता है क्या होगा? ये तो बिल्कुल लीनियर होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। इस वाले में, इस वाले में देखो दो बेंड है, एक बेंड, ये दूसरा बेंड। तो इतना तय है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये होगा कोई क्यूबिक इक्वेशन। कोई क्यूबिक इक्वेशन रहा होगा। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में पूछा है हमसे, बट जस्ट हम अपना इंफॉर्मेशन एक तरीके से हम अपना देख रहे हैं। हमने जितनी भी पढ़ाई करी है, हम ये भी बता सकते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं होगा। ये जो ग्राफ बना हुआ है ऐसे,
ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि दो बार बेंड है, एक बार ऊपर बेंड हुआ, फिर यहां पे बेंड हुआ। ये हमने देखा था ना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बात ऐसी है कि हम सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बना पा रहे हैं, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा बता पा रहे हैं उस क्वेश्चन के बारे में, और वो अच्छी बात है। इसका ये प्रूफ होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है जी। आगे देखते हैं क्या होता है। ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन में ग्राफ कैसा है, ये वाला ग्राफ है। पूछा है नंबर ऑफ रूट्स, कितने नंबर ऑफ रूट्स हैं। तो नंबर ऑफ रूट्स होता है कि एक्स एक्सिस को, ये जो एक्स एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, इसको, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये इस एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। तो एक बार तो यहां काट दिया, फिर यूं ऐसे ऊपर से होता हुआ आया, यहां काट दिया, फिर यहां काट दिया, तो तीन बार काट दिया। तो मैं लिखूंगा थ्री रूट्स, तीन रूट हैं जी इसके। अच्छा, कौन रूट क्या क्या है ये नहीं बता पाऊंगा जी। ये बताने के लिए यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होता कि ये कितना है। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ कि ये -1 है, -2 है, -3 है, ये -4 है, तो मैं बोल देता एक रूट -4 है। ये है 1 2, तो ये 2.5 होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए होगा। अब जैसे मैं माइनस लिख रहा हूँ 1, ये हो सकता है कि 2 से स्टार्ट हो, तो ये मुझे पता नहीं है ना। ये अगर इस ग्राफ में प्लॉटेड होता तो मैं वो पॉइंट बता देता कि देखो जी इस पॉइंट पे इतना वैल्यू है और ये रूट्स हैं। और शायद इसलिए भी क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपसे, उसको ये मतलब नहीं है कि रूट क्या है, वो सिर्फ ये जानना चाह रहा है आपसे कि कितने रूट्स हैं। तो तीन रूट्स हैं। इसको भी देख करके कोई बता सकता है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होने का दो रीजन है। पहली बात तो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैक्सिमम रूट होता है वो दो ही हो सकते हैं, मैक्सिमम दो रूट हो सकते हैं। तो पहला रीजन तो यही हो गया कि क्वाड्रेटिक नहीं है, तीन रूट है, तो क्यूबिक होगा। और फिर मैंने देखा बेंड, एक बार बेंड हुआ, दूसरी बार बेंड हुआ, ऐसे। तो दो बार बेंड है मतलब क्यूबिक है। आ जाते हैं इसमें। इसमें कितने हैं नंबर ऑफ रूट्स, 1 2। दो बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, नंबर ऑफ रूट हो गया 2, टू रूट्स। ओके। और कौन सा इक्वेशन होगा ये क्वाड्रेटिक होगा। क्यों, एक बार बेंड हुआ है, ऐसे आया, ऐसे आया, और एक बार ऐसे बेंड होकर के ऊपर की तरफ चला गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। व्हाट अबाउट दिस इक्वेशन। कितने रूट होंगे, एक जगह काटा, दो जगह टच हुआ है, या तीन जगह। तो इसके थ्री रूट्स हैं। ठीक। और इक्वेशन पूछो कि कैसा होगा, तो एक बार मैं देख पा रहा हूं, एक बार बेंड हुआ, दूसरी बार बेंड हुआ, तीसरी बार बेंड हुआ, और चौथी बार बेंड हुआ। तो ये कोई इक्वेशन रहा होगा जिसका x का पावर 4 होगा। राइट। बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसको, x⁴ को। ठीक है। सो सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन को देखो। एक्स एक्सिस यहाँ पे है, वाई एक्सिस यहाँ पे, इसके नंबर ऑफ रूट्स। एक्स एक्सिस को तो जी कहीं काट ही नहीं रहा, ये रहा एक्स एक्सिस नीचे है, और ग्राफ तो ऐसे ऊपर से ऐसे आया और ऐसे आकर के ऐसे ही चला गया। तो कहीं पे तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। तो मैं सीधा लिखूंगा नो रूट्स, कोई रूट नहीं है इसका। ठीक है बच्चों। या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। अच्छा, ओके। सो बच्चों, जब मैंने आपको पॉलिनोमियल बताया ना, मैंने आपको बताया कि कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट को ऐड करके पॉलिनोमियल बन जाता है, तो तुमको याद होगा ऐसे x⁴, 3xy प्लस 4x या 4z+3, ये भी एक पॉलिनोमियल है, राइट। हमने पढ़ा है ना अपने फर्स्ट वाले लेसन में, इसी चैप्टर के। बट आपने देखा होगा कि मैंने कहीं पे भी x का या y का जो पावर है वो कहीं पे फ्रैक्शन नहीं लिखा, या कहीं माइनस नहीं लिखा। तो बस इतना दिमाग में रखना है कि पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में एक बात जो अधूरी रह गई थी, वो अभी मैं पूरा कर देता हूँ। पॉलिनोमियल, जो तुमने पॉलिनोमियल के बारे में समझा है उसमें कोई दुमत नहीं है, वो बिल्कुल सही है।
लेकिन उसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि जो भी वेरिएबल का पावर होगा, वेरिएबल का पावर जो होगा वो होल नंबर होना चाहिए। जैसे जैसे 3, ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें वेरिएबल का पावर क्या है? मैं इसको लिख सकता हूं 3 प्लस एक्स टू द पावर 0, लिख सकता हूं ना? तो देखो पावर क्या हुआ? 0। लेकिन ये पावर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इसलिए होल नंबर लिखा हो। होल नंबर क्या होता है? ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके जाता है। तो देखो इसमें कहीं फ्रैक्शन नहीं है। तो बेसिक दिमाग में ये रखना है कि पॉलिनोमियल में कभी भी इसका पावर नेगेटिव नहीं हो सकता और फ्रैक्शन नहीं हो सकता। 0 के बाद कुछ भी हो सकता है। यस, ये डेफिनेशन है बच्चों, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें बोलो कि ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों कुछ नहीं है, उसी को कहा गया पॉलिनोमियल। यस। अच्छा, सो अब इस डेफिनेशन से देखते हैं ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। तो एक्स का स्क्वायर तो है, ओ लेकिन मैंने यहाँ पे देख लिया कि एक्स का पावर, ये रूट का क्या मतलब है? इसको लिख सकते हैं एक्स का पावर हाफ, यही होता है रूट। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये एक्स का पावर फ्रैक्शन में है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें एक्स का पावर 2 -3, ये 1/, है 1/, है ना? तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, राइट? तो ये भी नहीं है, और नन ऑफ दिस, तो मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसे होता तो मैं ऐसे आपको एक क्वेश्चन दे देता कि एक्स टू द पावर -2 प्लस प्लस एक्स प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स का पावर नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्स का पावर फ्रैक्शन नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 के बाद कुछ भी हो सकता है, इंटीजर। ठीक है जी। ओके, लो आंसर भी दिया, आंसर नन ऑफ दीज। सो बेसिकली क्या है बच्चों कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मैंने कुछ इंटरनेट पे चेक किए, क्योंकि आपके जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे मुझे उतने सारे मिले नहीं, तो ये प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे क्वेश्चंस थे। तो मैंने इंटरनेट से जहां जहां से मुझे क्वेश्चंस मिले, वो सारी चीजें मैंने इसको इसे यहाँ पे डाल दिया है। अब देखते हैं पॉलिनोमियल 2x⁴, ये अच्छा, ये पॉलिनोमियल है क्या? देखो पहले, देखो कहीं पे भी इसका पावर नेगेटिव नहीं है, कहीं पे भी इसका पावर फ्रैक्शन नहीं है, दिख रहा है? यस। ये जो पॉलिनोमियल है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है पूछ रहा है? लीनियर पॉलिनोमियल तो नहीं हो सकता। लीनियर पॉलिनोमियल में एक्स का हाईएस्ट पावर 1 होता है, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 होता है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हाईएस्ट पावर तो 4 है। तो बाई क्वाड्रेटिक, हाँ, जिसका हाईएस्ट पावर 4 है उसको बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट। हाँ, इस क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड रूट्स ऑफ फॉलोइंग। बोल रहा है कि सभी के रूट बताओ, रूट निकालो। और निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात होगी। क्वेश्चन नंबर 1, x² -2x -8, इसका अगर रूट निकालना है तो इतना इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ठीक, अब किसी भी तरीके से करके इसको फैक्टराइज कर दिया जाए, तो फैक्टराइज करने के लिए a² + b² -2ab, नहीं, इस पे नहीं हो रहा, तो फिर मैं ट्रायल करूंगा। 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2, और 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 बचता है ना? तो फैक्टराइज करने के लिए मुझे समझ में आ गया 4 और 2 लेना चाहिए। तो मैं ऐसे करूंगा x² -2x + 4x। देखो, x² -2x + 4x, ओ सॉरी, -2x चाहिए ना मुझे, तो यहाँ पे होगा +2x -4x। देखो 2x में से 4x घटा दिए, कितना आएगा? -2x आएगा।
ओके, -8 इक्वल टू 0। अब इसका फायदा ये हुआ कि फैक्टराइज हो जाएगा। x कॉमन लिया तो यहाँ पे बच जाएगा x+2, -4 कॉमन लिया तो बच जाएगा x+2 इक्वल टू 0। फिर क्या होगा, x+2 कॉमन आ जाएगा ना इन दोनों में से, तो x+2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x-4 इक्वल टू 0। अब इतना इंटू इतना इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये है कि या तो ये 0 है, या तो ये 0 है, या तो दोनों ही 0 है। तो बारी बारी से करते हैं, बोलेंगे या तो ये 0 है, x+2 0, तो इंप्लाइज कि x इक्वल टू -2, या तो x-4 इक्वल टू 0 होगा, तो इंप्लाइज x इक्वल टू 4। तो -2 एंड 4 ये रूट्स हैं, ठीक। और इतना करने की बजाय तुम यहां पे भी सीधा बोल सकते थे रूट्स। कहां पे, यहां पे। मुझे पता है कि जब भी मैं किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट में फैक्टराइज करता हूं तो कुछ ऐसे आता है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अल्फा बीटा रूट होता है इक्वल टू 0। तो खुद सोचो कि अल्फा की जगह पे क्या है, अल्फा की जगह पे -2 है। क्यों? क्योंकि x माइनस, अगर अल्फा की जगह पे मैं -2 रख देता हूं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना यार, x माइनस -2, कोई प्रॉब्लम? तो देखो वही तो हुआ, x माइनस अल्फा चाहिए तो अल्फा की जगह पे है -2। सिमिलरली x माइनस बीटा, तो देखो x तो यहां पे है, माइनस भी है, बीटा की जगह पे क्या है, 4। तो मैं यहां से भी बता सकता था। आगे मुझे जो हमने किया ना, इधर दिस इज इक्वल टू 0 या इतना इक्वल टू 0, इसकी भी जरूरत नहीं है। सीधा हम इस वाले चीज से रिलेट कर लेंगे कि इसमें अल्फा इक्वल टू -2 एंड बीटा इक्वल टू 4। दो रूट निकल गए। और देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। ये है 4s², तो इसको इधर मिटा ही देते हैं। 4s² -4s प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देता हूं मैं। फिर इसको किसी भी तरीके से करके फैक्टराइज करना है, a² प्लस b² -2ab, हाँ इस पे हो जाएगा। अगर मैं इसको करूंगा 2s का होल स्क्वायर लिख दूं प्लस 1 का स्क्वायर लिख दूं, a² प्लस b² -2 इंटू 2s इंटू 1। अच्छा ये इंटू है, अगर डॉट कहीं पे रख दिया मैंने तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। तो देखो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी 2s माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 2s माइनस 1 इंटू कर दो 2s माइनस 1, लिख सकते हैं ना, स्क्वायर था, इक्वल टू 0। फिर वही बात आ गई, देखो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, यहां से भी निकाल सकते हो रिलेट करके, या अगर रिलेट करने में मुश्किल हो रही है तो सीधा ऐसा करो, या तो ये 0 या तो ये 0। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसमें क्या आएगा, s इक्वल टू 1/2। और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू 1/2। तो बेसिकली स्क्वायर था तो दोनों जगह पे 1/2 ही आया, तो इसके एक रूट निकला, इसका एक रूट निकला। और वो रूट क्या निकला, हाफ। सो सारी चीजें सिंपल हैं, जो भी चीजें हमने सीखी हैं, बस दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या करना क्या है मुझे। तीसरा बना लोगे, तीसरा या बनाने की जरूरत है? इसको भी वैसे ही फैक्टराइज करेंगे, बस मैं फैक्टराइज कर देता हूँ, बाकी आप लोग खुद फाइंड कर लेना। सो ये था 6x² -3 -7x। अब इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6x² -7x यहां लिख दिया और -3 लिख दिया, इक्वल टू 0 कर दिया। अब
अब ये हो गया 6 3 18। ओके, तो 18, इसमें क्या होगा, 3 × 3 × 2। सो ये कैसे होगा फैक्टराइज, 7 चाहिए ना मुझे। सो 3 × 2 × 3, 3 × 2 लिए तो 6, 7 कैसे आएगा। हम्म, ये तो आ नहीं रहा। तो अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा तो अपना ब्रह्मास्त्र लगा दें। यही तो सीखा हमने। ये कहीं पे मुश्किल आ रही है फैक्टराइज करने में, तो ब्रह्मास्त्र लगा देते हैं। अल्फा इक्वल टू -b प्लस √b² -4ac/2a। यही था फॉर्मूला। तो यहां से अल्फा आ जाएगा। अल्फा -b, तो -7, तो मैं लिखूंगा 7 प्लस b² मतलब, वैसे होना तो चाहिए था यार, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। 3 3 9, 7 नहीं आ रहा ना कहीं से। हाँ आ रहा है ना, 9 में से 2। तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा। करके दिखा देता हूँ फिर मैं, मुझे अभी समझ में आ गया वो, उस तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार इससे देख लें, इसका टेस्टिंग भी हो जाएगा। b² मतलब 7 का स्क्वायर 49 -4 × a × c 72 -4ac, तो +72, ऐसे करके इसका रूट डिवाइडेड बाई 2 × a 12। ऐसे करके आप अल्फा निकाल सकते हो। ठीक, तो मैं आगे कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, टाइम बचाना चाहता हूँ, अदरवाइज सेम सेम आंसर आएगा बच्चों। आप बोलोगे तो एक बार करके देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा। सेम अभी देखो, हम जो अल्फा और बीटा निकालेंगे ना, इससे जो रूट्स निकालेंगे, वो उस वाले फॉर्मूला पे भी सेम ही आएगा। तो देखो इसमें मैं, मेरा दिमाग थोड़ा सा वो उस वक्त लगा नहीं पाया था मैं। 6 × 3 है ना 18, 18 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 × 2। तो अगर 9 और 2 का कॉम्बिनेशन लिया जाए तो -7 आ सकता है, राइट। तो मैं ऐसे लिखूंगा 6x² -9x और +2x कर दिया। देखो -9x +2x, -7x आ गया, और -3 = 0। अब क्या करेंगे, अब यहां से हम 3x को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच गया, 2x -3 प्लस, ये ऑलरेडी 2x - 3 है तो 1 कॉमन ले लिया, तो 2x - 3 = 0। अब क्या हुआ, अब ये आ गया 3x + 1 इंटू 2x - 3 = 0। हो गया फैक्टराइज। अब फैक्टराइज हो गया तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। जब तुम यहाँ से अल्फा निकालोगे, एक रूट निकालोगे, ये आएगा -1/3। बीटा निकालोगे, ये आएगा 3/2। करके देख लो। और अगर उस वाले फॉर्मूला से भी करते हो, अल्फा इक्वल टू -b प्लस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a, इस वाले से भी अल्फा यही आएगा -1/3, और बीटा आएगा 3/2। ठीक है बच्चों, सो ये हो गया। ओके, व्हाट एल्स, इसको भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 4 भी सिंपल है। 4u² प्लस 8u = 0 कर दें। 0 कर दिया। इसको फैक्टराइज करना है कैसे भी। तो फैक्टराइज करने के लिए 4u कॉमन ले लिया जाए। ले लिया, तो क्या बच गया, u प्लस 2 = 0। तो हो तो गया फैक्टराइज। 4u इंटू u प्लस 2, यही मेरे जो चाहिए था। तो या तो ये 0 या तो ये 0। तो मैं बोलूंगा इधर, या तो 4u = 0 विच इंप्लाइज u = 0, ये पहला रूट आया। दूसरा, या तो u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे मिला
कि u इक्वल टू -2। तो ये दोनों रूट हैं इसके, 0 और -2, जिसको हम कह सकते हैं अल्फा, और ये है बीटा। यस, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of x square plus 5x plus 8, then the value of alpha plus beta is। हाँ, तो हमें तो पता है ऑलरेडी कि अल्फा प्लस बीटा अगर एक जनरल इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है जनरल इक्वेशन किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, y इक्वल टू सो एंड सो। तो इसमें रूट का रिलेशन मुझे ऑलरेडी पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो इसमें क्या है, -b क्या है, तो मैं इसमें लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b। b की जगह पे क्या है, 5 है ना, देखो bx प्लस सी, तो b के जगह पे क्या, यहाँ पे क्या है 5, तो मैं लिखूंगा -5 b/a की जगह पे क्या है 1, तो -5 डिवाइड बाई 1 -5, यही आंसर। अच्छा, आपसे पूछा होता कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बताओ, तो c/a होता है, इसका आंसर है 8। तो -5 इसका होना चाहिए आंसर, ये देखो आंसर -5। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब देखो आपको फायदा समझ में आ रहा है कि हमने ये रिलेशन क्यों पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो रिलेशन है बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका हमने रिलेशन क्यों पढ़ा था, वो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए, इसका फायदा है, और भी आपको पता चलेगा क्वेश्चन से। जैसे द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर 2 एंड -15 रिस्पेक्टिवली। तो ये खुद ही बोल रहा है कि सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्यों, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का सम कितना है अल्फा प्लस बीटा, ये बोल रहा है 2 है, ओके, एंड प्रोडक्ट कितना है अल्फा इंटू बीटा, ये बोल रहा है -15। अगर ऐसा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा या पॉलिनोमियल क्या होगा बताओ, बना सकते हैं हम, अगर ऐसा दिया हुआ है तो। मान लो कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है ना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनेगा ये। अच्छा, जब भी क्वेश्चन हम बना रहे हैं ना, जो भी क्वेश्चन, तो उस पहले वीडियो को पॉज कर दो, आप खुद से बनाओ, और उसके बाद देखो कि क्या जो मैंने बताया अभी सेम उसी तरीके से आपने अप्लाई किया, उसी तरीके से आपने अप्रोच किया क्वेश्चन को। यस, तो आपको फायदा होगा बच्चों। सो ट्राई इट आउट योर सेल्फ एंड देन सी दी सॉल्यूशन जो भी मैं बना रहा हूं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, हाँ, कि अभी इसने बोला कि जी इक्वेशन बताओ मुझे इस क्या होगा, यही तो पूछ रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ये इक्वेशन क्या होगा। तो मैं मान लेता हूं कि मुझे नहीं पता, तो लेट कि जो इक्वेशन होगा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा रहा होगा। लेकिन मुझे पता है कि इसी इक्वेशन को, तो ऐसे लिखता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी इक्वेशन को लिखा जा सकता है, अगर मुझे रूट पता हो अल्फा और बीटा, तो इसी को लिखा जा सकता है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। कोई शक है इसमें, कोई शक नहीं। फिर मैं वही करूंगा, मैं करूंगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ही लिखा जा सकता है, इसको मल्टीप्लाई करो। तो ये पहले अपने हमने लेक्चर में मल्टीप्लाई करके दिखाया था, तो मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, तो मैं लिखूंगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। और इसी चीज से हमने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, कंपेयर करके, आपको याद होगा, राइट।
इसी चीज से बताया था कि अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। तो ओवरऑल मैंने ये क्यों लिखा अभी, वो इसलिए लिखा क्योंकि मुझे चाहिए इक्वेशन, और मुझे इतना पता है कि जो भी इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ये है ax² प्लस bx+c, जो कि मुझे नहीं पता, अभी पता करना है। लेकिन ये जो कुछ भी होगा वो तो इसी के बराबर होगा ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो मैं बोल लूंगा कि अच्छा मुझे नहीं पता है, तो लेट इट बी ax² प्लस bx+c। लेकिन मुझे इतना पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 2, तो मैं लिखूंगा -2 × x प्लस अल्फा बीटा दिया हुआ है -15, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -15। देखो आगे, जो चीज मुझे पहले नहीं पता थी ax² प्लस bx+c, जो हम मान के चले, वो मुझे पता हो गया कि वो ये है x² माइनस 2x -15। और यही तो चाहिए, यही तो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखते हैं इसका क्या है, इसमें है ऑप्शन, ये कलर यूज करते हैं, x² माइनस 2x -15, ये होना चाहिए जी आंसर, या आंसर यहाँ दिया हुआ भी है। ठीक है। सो देखो कितना यूजफुल चीज है कि रिलेशन दिया हुआ है कि अच्छा मुझे रूट पता है, उसका रिलेशन ऐसे दिया हुआ है, तो इससे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्लैरिटी होना चाहिए आपकी, आपने क्या पढ़ा है और कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, दिमाग लगाना है। ठीक है जी, ओके। सो आगे बढ़े। इफ px इक्वल टू दिस एंड 3x प्लस कॉमा 3x+5, ये क्या है, कॉमा 3x+5, देन द वैल्यू ऑफ p-1। अच्छा, तो दो क्वेश्चन है क्या? अ, ये कैसा क्वेश्चन है? इफ px इक्वल टू 2x² माइनस 3x+5 तो समझ में आ रहा है, कॉमा ये क्या है 3x+5। सो इसको देखते हैं बाद में, पहले हम ये मानते हैं कि चलो ये px है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, देखते हैं कुछ होगा। तो बोल रहा है कि p-1 कितना होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है जी, px पता है आपको 2x² माइनस 3x+5, ये बोल रहा है p-1। p-1 का मतलब कि x के जगह पे अगर -1 रख दिया जाए तो क्या वैल्यू आएगा। देखो p-1 जब मैंने किया तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से x को हटाया ना, तो x के जगह पे लिख दिया -1, राइट। तो वही तो बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि अगर x के जगह पे -1 रख दो तो क्या आंसर आएगा। तो देखो 2 × -1 का स्क्वायर 1, -3 तो 3 + 3 हो गया +5, 3 × 2 = 5, 5 × 10, 10 हो गया। ठीक है, तो ये 10 आंसर है। मेरे हिसाब से कुछ ये प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद, कॉमा 3x+5, ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक। अच्छा क्वेश्चन ये होता तो कि px इज इक्वल टू 3x+5, अब तुमसे पूछता कि p-1 बताओ, तो p-1 का मतलब x को हटा के -1 कर दिया, तो यहाँ पे भी x को हटा के -1 कर दो, तो -3+5, ये हो जाएगा 2। तो p-1 इज 2, कौन से केस में, अगर ये क्वेश्चन होता तो। ठीक है, और भी देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7, जीरोस ऑफ px इक्वल टू, ये इक्वेशन है, और कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये बोल रहा है इसका जीरोस निकालो। ओ सेम वही क्वेश्चन, ऐसा तो पहले भी बनाया हम लोग, x² -2x -3, इसका जीरोस निकालना है तो इक्वेट कर दिए जीरो से। क्यों किए, मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है कि मैंने ये जीरो से क्यों इक्वेट किया है। तो अब अगर जीरोस निकालना है तो इसको फैक्टराइज करना है किसी भी तरीके से। तो देखो अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए, x² -3x प्लस 1x -3 इक्वल टू 0, -3x और 1x जोड़, इसको अगर जोड़ दिया तो ये -2x आ जाएगा।
फिर x कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया x-3। फिर यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया, आया x-3। तो ओवरऑल हो गया x+1 इंटू x-3 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा रूट? एक तो -1 और दूसरा 3। तो -1 एंड 3, ये आंसर होना चाहिए, 3 एंड -1। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर a एंड 1/a। तो खुद ही दिया हुआ है, बोल रहा है कि सम ऑफ जीरोस पता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है, कितना? a। ओके, व्हाट अबाउट अल्फा इंटू बीटा? अल्फा इंटू बीटा पता है 1/a। तो सिंपल, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यही तो किया था पिछले में, देखो यही तो आया था। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो सेम चीज पता है मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? ए। तो मैं लिखूंगा माइनस ए एक्स। अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1/a। तो लो, ये हो गया तुम्हारा, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी को थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इतना इक्वल टू 0 करूंगा मैं, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लाई कर लो, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यही हो गया। अगर ये हमें इक्वेशन के फॉर्म में चाहिए तो इक्वल टू वाई ऐसे कर दिया, वाई ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स। सो बच्चों, आप ये देख पा रहे होगे कि हमने जितना भी कॉन्सेप्ट देखा ग्राफ के बारे में, जो भी चीजें हमने समझी, हम सिर्फ और सिर्फ उसी नॉलेज से ये क्वेश्चन बना रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लगा रहे, सिर्फ उसी बात से हम ये सारे क्वेश्चन बना पा रहे हैं। आगे देखते हैं और कितने क्वेश्चन हैं। एक, दो, तीन, चार, 4 क्वेश्चन हैं। चलो कर ही लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हाँ, चलो एक नया क्वेश्चन, नया तरीके का क्वेश्चन मिला। बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा जीरो है, किस पॉलिनोमियल का? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का। ठीक, तो y इक्वल टू इसका अल्फा एंड बीटा जीरो है। तो अगर अल्फा एंड बीटा जीरो है तो मुझे रिलेशन पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो माइनस बी, बी क्या है यहाँ पे? -1। तो माइनस ऑफ -1, 1/1। तो 1 आ गया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा भी मुझे पता है c/a। c क्या है यहाँ पे? -4/1 करेंगे तो -4। ये दोनों पता है। अब ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस इतना। मतलब मुझे क्या चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए? 1/अल्फा लिख देते हैं प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। देखो, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे नीचे में एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा आ गया। ये कुछ भी नहीं है तो इतना बाई 1 है, एलसीएम ले लिया। ये अल्फा कट गया तो ऊपर आ गया बीटा। ओके, बीटा से चला गया तो ये आ गया प्लस अल्फा माइनस, ये है अल्फा बीटा, है ना। या इतना पूरे का भी एलसीएम रहने दो, ये भी रहने दो, क्योंकि देखो मुझे अल्फा बीटा तो ऑलरेडी पता है ना, इसलिए मैं दिमाग लगा रहा हूँ। तो इन दोनों को ले लो, इन दोनों का अगर मैंने एलसीएम लिया तो 1/अल्फा बीटा हो गया, और ऊपर में क्या हो जाएगा? बीटा प्लस अल्फा, और इसके साइड में अल्फा बीटा है। अब देखो हो तो गया, अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है, ये है 1। अल्फा इंटू बीटा पता है मुझे -4, और अल्फा इंटू बीटा मुझे पता है -4। तो हो गया इसका आंसर। इसका आंसर 1 डिवाइडेड बाई -4 नहीं, माइनस ऑफ -4 तो +4। ये है जी इसका आंसर।
बेसिकली 4 - 1/4 इसका आंसर है 16, 15/4। सो देखो कितने सिंपल तरीके से बन गया, ऑल तो देखने में हार्ड लग रहा होगा कि कैसे निकालेंगे। सेम ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ जीरोस, तो डिफरेंस ऑफ जीरोस मतलब अल्फा माइनस बीटा, ये इसका डिफरेंस हो गया, और इसका स्क्वायर ये दिया हुआ है 144 इक्वल टू 144। किस पॉलिनोमियल का? इस पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल भी लिख लिया जाए साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। तो ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो देखते हैं इस पॉलिनोमियल का, अगर दिया हुआ है पॉलिनोमियल तो मुझे रिलेशन ऑलरेडी पता है। रिलेशन क्या? अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस पी बाई 1, तो माइनस पी। अल्फा इंटू बीटा भी पता है, क्या? 45। क्यों? सी बाई ए होता है। तो ये दोनों चीजें मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 144। तो किसी भी तरीके से मुझे पी का वैल्यू चाहिए, पी नहीं पता। ठीक, देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? पहले लिख लेते हैं साइड में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक, और मैं बोल रहा हूं कि इसी चीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। करके देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा। तो 2 अल्फा बीटा में से 4 अल्फा बीटा चला गया, कितना अल्फा बीटा? -2 अल्फा बीटा। तो ये आ गया, देखो यही तो है ये। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। और ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा माइनस बीटा का नहीं पता, इसलिए मैं ऐसे कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, सो तो मैंने इसको मिटा दिया। ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, और ये मुझे पता है ये 144 है। अब अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है पी माइनस पी है, तो माइनस पी का होल स्क्वायर ये आ गया पी स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा मुझे पता है 45, तो 4 × 45 इक्वल टू 144। देखो क्या आ गया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144, और ये कितना हो जाएगा? 180। तो आई थिंक 144 प्लस 180, तो ये होता है बच्चों 4 और एक 3, 324। तो आ गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू 324। तो इससे पी का वैल्यू निकल जाएगा, 324 का रूट कर दो। ठीक है, प्लस माइनस करके आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, 324 किस चीज का रूट होगा? 20 का 400 होता है, 18 का हो सकता है शायद। तो मैं अपना कैलकुलेटर यूज करूं? मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं। 18 इंटू 18, 324, यस। तो बेसिकली पी स्क्वायर इक्वल टू इतना आया, तो मैं लिख सकता हूं कि पी इक्वल टू प्लस माइनस 18 इसका आंसर है। प्लस माइनस 18 क्यों? क्योंकि जी -18 का भी तो स्क्वायर करोगे तो 324 आ जाएगा,
18 का भी करोगे तब भी 324 आएगा, इसलिए। ठीक है। और अगर ऐसे भी ना समझ में आया तो देखो, पी स्क्वायर इक्वल टू इतना है इक्वेशन। बहुत समझाना पड़ता है आप लोगों को। पी स्क्वायर इक्वल टू 324 है। इसको हम लिख सकते हैं क्या? पी स्क्वायर माइनस 324 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या? ओके। फिर पी स्क्वायर माइनस 324 को लिखा जा सकता है 18 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पी माइनस 18 इक्वल टू 0। अब देखो, अब यहां से तो होगा ना, या तो ये 0 तो माइनस 18 आएगा, या तो ये 0 तो 18 आंसर आएगा। इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया था कि p इक्वल टू प्लस माइनस 18। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमें p का वैल्यू पता चल गया। ये लास्ट है क्या? नहीं, ये दो क्वेश्चन हैं। ओके। शायद वीडियो लंबा हो जाएगा, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हैज सम ऑफ जीरोस, हैज सम ऑफ जीरोस इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अच्छा, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, बढ़िया बात है। तो जैसे ही मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, मुझे रिलेशन पता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो बी के जगह पे क्या है? ये पूरा के प्लस 6, तो माइनस ऑफ बी माइनस दिस, तो हो जाएगा के प्लस 6 डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई 1, है ना? तो मैं ये साइड में अभी लिख रहा हूँ, अभी कुछ कर नहीं रहा। अभी तो सिर्फ हमें जो पहले से जानकारी है वो कर रहा हूँ। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। सी की जगह पे क्या है? ये पूरा, तो 2 इंटू 2k प्लस 1। ये जानकारी मेरे पास पहले है, वो मैंने लिख लिया। अब मैं आगे क्वेश्चन पढ़ूंगा। हैज सम ऑफ द जीरोस इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अच्छा, तो ये खुद ही बोल रहा है कि जो ये सम ऑफ जीरोस है, जो कि अल्फा प्लस बीटा है, ये जो अल्फा प्लस बीटा है, ये हाफ है किसका? अल्फा इंटू बीटा का। ये बता रहा है क्वेश्चन में। तो ये बोल रहा है कि के की वैल्यू बताओ। तो देखो, अल्फा प्लस बीटा मैंने क्या निकाल लिया? के प्लस 6। तो मैं लिखूंगा के प्लस 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा है 2 इंटू 2k प्लस 1। 2 2 कट गया, k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k प्लस 1। यहां से हम नहीं निकाल सकते? यहां से निकाल सकते हैं हम, k इज इक्वल टू 5। यही आंसर है। तो बच्चों बिल्कुल सीक्वेंस में चलना है, कोई क्वेश्चन टफ हो ही नहीं सकता। कैसे टफ हो जाएगा? मुझे इतना तो बताओ, कैसे टफ हो जाएगा? अगर आपने कोई भी चीज को समझ लिया अच्छे से, किस तरीके से टफ हो जाएगा कोई भी चीज? आएगा तो उसी में से जितना हम हमारी समझदारी है, जितना लोगों ने मैथमेटिक्स में बनाया है, और जो भी बनाया हमने समझ लिया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैसा ही है क्या? सो दैट द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आर इन रेशियो ये। तो जैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने देखा, सबसे पहले रिलेशन लिख लिया जाए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होना चाहिए। तो माइनस ऑफ माइनस के, तो के और ए के जगह पे 3 है, ये लिख लिया। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 14/3, ये लिख के मैंने छोड़ दिया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ूंगा। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल आर इन रेशियो 7/6। तो ऐसे दिया हो, जीरोस मतलब अल्फा और बीटा का रेशियो क्या है? 7/6 है, ये दिया हुआ है आपका। सो ये दिया हुआ है अल्फा बाई बीटा इक्वल टू 7/6। तो अब देखो, हमें क्या चाहिए? हमें वैल्यू ऑफ के चाहिए।
तो अल्फा प्लस बीटा इतना पता है, अल्फा इंटू बीटा इतना पता है, और अल्फा बाई बीटा भी पता है। तो किसी भी तरीके से अगर यहां पे अल्फा बाई बीटा आ जाए, है ना, तो मुझे पता चल जाएगा वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो क्या किया जाए अब? तो अल्फा बाई बीटा अगर लाना है मुझे, इतना डिवाइड बाई, तो वन बाई बीटा आ जाएगा, वन बाई अल्फा आ जाएगा, अल्फा बाई बीटा चाहिए ना। हम्म, क्या करें? तो ऐसा कर लो, कोई बात नहीं। तो ये पता चल गया ना, यहां से हम ऐसा कर सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू 7/6 इंटू बीटा। ये तो कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो। तो यहाँ पे अल्फा क्या है? अल्फा लिख दिया। अल्फा की जगह पे हम लिख सकते हैं 7/6 इंटू बीटा, और पहले से ही बीटा भी है, इक्वल टू 14/3। ठीक, तो ये 7 2 14, 3 2 6, तो बीटा इक्वल टू आ गया, आई मीन बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इस तरीके से बीटा इक्वल टू +-2, इतना पता चल गया। ठीक है, तो अगर बीटा इक्वल टू आपको पता चल गया +-2, तो पहली बार लेते हैं कि अगर बीटा 2 है, क्योंकि दोनों हो सकता है, बीटा इक्वल टू +-2। ठीक है, तो अगर बीटा 2 है बच्चों, बीटा अगर 2 है, तो अल्फा क्या होगा? अल्फा इक्वल टू है 7/6 इंटू बीटा। तो बीटा की जगह पे रख दिया मैंने 2, तो क्या आ गया? 7/3। अगर बीटा -2 है, तो अल्फा इक्वल टू 7/6 इंटू -2, तो इक्वल टू -7/3। ठीक, तो बेसिकली बीटा इक्वल टू आया +-2, एंड अल्फा इक्वल टू आया +-7/3। हमें क्या चाहिए? हमें ये के की वैल्यू चाहिए। तो कर लो। अगर अल्फा अगर अल्फा क्या बोलते हैं, 7/3 है, 7/3 है, तो बीटा कितना है? 2, तो रख दो। अगर अल्फा है 7/3, तो बीटा कितना है? 2 है, इज इक्वल टू k/3। यहां से एक के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, पहला केस ये हुआ। दूसरा केस, किसको मिटाऊं, किसको मिटाऊं? ये मिटा देते हैं। दूसरा केस ये है कि अगर मेरा अल्फा -7/3 है, तो मैंने लिख दिया -7/3। देखो अल्फा प्लस बीटा चाहिए ना, तो प्लस बीटा, बीटा क्या है? -2, तो यहाँ पे हो गया ये -2 इक्वल टू k/3। तो इन दोनों जगह पे k का वैल्यू आएगा। तो बेसिकली k का वैल्यू या तो ये हो सकता है, और या तो ये हो सकता है। तो यहाँ से निकाले, पहले पहले यहाँ से निकाल के देखते हैं। 3 एलसीएम ले लिया, तो 3 2 6, 6 और 7 13, 13। यहाँ पे आया k इक्वल टू 13, निकाल के देखना। और यहाँ पे अगर किया, तो यहाँ पे हम करेंगे 3 2 6, तो ये -13, या अच्छा यहाँ पे -13 आ गया। तो k की वैल्यू दो हो सकती है, या तो k इक्वल टू 13, या तो k इक्वल टू -13। निकाल दिया मैंने। सो बस आपको अपना दिमाग अप्लाई करना है बच्चों। जितनी भी आपने पढ़ाई की है, वो बहुत सफिशिएंट है। आपके कोई भी कंपटीशन हो गया, किसी भी तरीके के ओलंपियाड या किसी तरीके का कंपटीशन हो गया, उसमें आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे अगर आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर है। ये मत सोचो कि कितने क्वेश्चंस को तुमने सॉल्व किया है, ये वो, बस बेसिक क्लियर रखो। कोई भी क्वेश्चन आ जाने दो, एनी अननोन क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन मेरे लिए तो अननोन ही है, लेकिन मैंने ये चीज को सिर्फ और सिर्फ वही चीजें अप्लाई की जो मैंने आपको पढ़ाया, उसी से सब कुछ बन रहा है। सो बच्चों, मैंने बहुत कोशिश की आपको इस तरीके से
एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में और एक सीक्वेंस में समझाने की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक हमने डन कर लिया, क्वेश्चन भी बना के देख लिए, सब कुछ समझ में आ गया। एक क्लास और देखेंगे जिसमें थोड़ा सा क्यूबिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, और थोड़ी सी जानकारी लेकर के और फिर हम अपना इस चैप्टर को क्लोज कर लेंगे। मिलते हैं बच्चों फिर आपसे अगली क्लास में।